ईसाइयत से हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये लोग आए हैं तो शरणार्थी बन करके जैसे आए हैं वैसे रहे। भारत सरकार ने एक संविधान बना करके वोट बैंक की राजनीति करती है। गोरक्षकों को मैं हृदय से नमस्ते करता हूँ। आज इस हिंदू महापंचायत करने की कोशिश करेंगे तो वह मधुमक्खी नहीं मर पाएगी। हम पत्थर यदि उस छत्ते में मारेंगे तो वह सारी मधुमक्खियां उड़ करके हम सबको खा सकती है, लेकिन वही मधुमक्खी अगर अकेली होगी और हमें काटने दौड़ेगी तो उस मधुमक्खी को मार सकते हैं। तो यदि इसी प्रकार हिंदू समाज संगठित होता रहेगा तो कोई भी दुश्मन होगा किसी में भी इस हिंदू को समाप्त करने की ताकत पालन करने के लिए मजबूर होंगे। हमारी संस्कृति में हमारा खून में ऐसा रम जाएगा जो आचार्य शिक्षा देंगे, जो आचार्य स्कूल में कन्याओं में शिक्षा देंगे। वो लड़की करे मंत्री है कन्या जो शादी करके जाएगी घर बसाएगी और वो शिक्षित होनी चाहिए, संस्कारवान होनी चाहिए। मेरा सबसे पहला प्राथमिकता ये है अपने औलाद को शिक्षित बनाओ, संस्कारवान बनाओ और जिम्मेवारी समझो। जो चाहो वो करो, ये खून देना पड़ो, ये जान दे लेकिन उल्टा ही खड़ा चाहिए। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। भागखेड़ा से करमवीर जी ने बड़ा अपना विचार रखा है। निश्चित रूप से ये मार्ग अच्छा है। हमारे बीच में सुखराई नाथ जी महाराज पहुंचे हैं। मठ सुखराई नाथ जी कोथ मठ से आप हमारे बीच में आए हैं। आपका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपकी पूरी टीम यहाँ पहुंची, आपका पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दिल्ली से बाबा अभयनाथ जी भी हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत है। मुकेश गिरी जी महाराज हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत है। इसी श्रृंखला में ब्रह्मचारी वतन जी हमारे बीच में है, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो भी अपना उद्बोधन पाठे। महानुभाव पहुंचे हैं गौ सेवा दल मुआना से, हमारे बीच में सोनू राम टीम पूरी पहुंची है, आपका स्वागत है। रोकी राणा जी दिल्ली से हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनकी पूरी टीम का स्वागत है। गोरक्षा दल टीम असद हमारे बीच में पहुंची है। राजेश जी गुमरखा से वह ढाकल की पूरी टीम हमारे बीच में पहुंची है। विनोद जी डाठरत से अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं, आपका स्वागत है। बड़ौदा से पूरी टीम पहुंची है, आपका भी स्वागत है। कोट कला से महाराज जी पहुंच गए, आपका भी अभिनंदन है और लगातार सहयोग कर रहे हैं। और मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दिल्ली के सभी गो भक्त कर रहे हैं, समस्त गो भक्त कर रहे हैं। मैं तो बस एक प्रयास कर रहा हूँ, जो भी दानी सज्जन है मैं उनके पास जाता हूँ कि अब जो हमारे गो भक्त संकट में है, अब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। जो मुझे लाइफ टाइम कहते आ रहे थे कि रोकी भाई बता कुछ जरूरत हो, कुछ मदद हो, कुछ करना हो, तब मैंने आज तक नहीं छेड़े थे। मैंने उनसे कोई लेना देना नहीं था। अब भाई देखा आना है तो गौशाला में दे जाओ, और न कोई बात नहीं। पर ई मैं उन सब लोगों को बोलने लग रहा हूँ कि गो भक्तों को भाई जरूरत है तुम्हारी, तो उन सब गो भक्तों से मैं पैसे इकट्ठे करके लाता हूँ और जिन जिन भाइयों का नाम आया हुआ है उनको 50-50 हजार रुपए का सहयोग देने का पूरा प्रयास करता हूँ। इसमें दिल्ली में झगड़ा भी हो जाता है कई लोगों से, और कई लोगों से प्यार प्रेम से जो हमें सहयोग भी मिल रहा है। तो ये काम सिर्फ मेरा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ हरियाणा गोरक्षा दल हमारी आन बान शान है और दिल्ली एक उसका पार्ट है, ठीक है। हरियाणा गोरक्षा दल से ही सारा सिस्टम चला हुआ है। तो सभी भाइयों को ये कह रहा हूँ कि भाई सब प्रयास करो, सबके पास दानी सज्जन है, अपने दानी सज्जनों को आप छेड़ो, छेड़ने का टाइम है। और गोरक्षा दल को धन का जरूर सहयोग करें अब की बार, और इन मेवातियों को जरूर ईट से ईट बजाएंगे। गाड़ियां तन मन धन जितना भी जो भी लगेगा, योगेंद्र आचार्य राजा जी के साथ खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं भाई। अगर आदमी और खपाने पड़े तो और भी खपाऊंगे। गौ माता की धन्यवाद। मन करता हूं उन भाइयों को जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिनों रात शपथों में कार्य कर रहे हैं। उन्हीं में से मेरे दो साथी भाई गोलू जी और भाई सावन हिंदू जी, जिन्होंने भरतपुर की सीआईए पुलिस ने भाई को ड्यूटी से उठाने का काम किया था और मेरे सावन भाई को शपथों से बुलवाने का काम किया था मेरे जरिए से। अगर ऐसे ही भरतपुर की पुलिस दोबारा हरियाणा या शपथों जींद में आकर के किसी भी भाई को दबिश देने का प्रयास करे या काम करे, तो साथियों वही मेवात वाली बात अपने पैरों से आए तो जरूर की
लाख लौटा दी भाई। तो इसी हौसला यही आशीर्वाद हमें उन साथियों को देना है जिन साथियों को इस गौरव के मारने में नाम झूठे मुकदमे लिए हैं। ये आशीर्वाद हम उन सभी साथियों को देना है। आप सभी की ताकत और हौसले को मद्देनजर रखते हुए साथियों, जींद और पावन पवित्र धरती है जींद की, जहां पूरे हिंदुस्तान की राजनीति जन्म लेकर के जाती है। आज वही हुंकार, वही जन्म गौरक्षकों की हुंकार ने लिया है। सरकार तो बता दूं भाई, गोरक्षा दल भिवानी को 30,000 रुपये का सहयोग कर रहे हैं भाई। बोलिए गौ माता की। गोगी भाई जो है इस काम में उसका नाम आ रहा है, तो उसको भी 30,000 रुपये सहयोग कर रहे हैं और 11,000 रुपये सहयोग भाई यहाँ पर हमने गोरक्षा दल हरियाणा को कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली सूचना सुनो भाई, गोरक्षा दल दिल्ली की तरफ से जिन जिन भाइयों का नाम आया हुआ है, रक्की राणा जी पड़ेगा, हमारा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल ना होगा। इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, ये बात निश्चित है, अपने धर्म की कुर्बानी के लिए जब जब आप खड़े हुए हो तब तब धर्म की रक्षा हुई है, गौ माता की रक्षा हुई है, संस्कृति की रक्षा हुई है, गांव गांव की रक्षा हुई है और ये देश आजाद हुआ है। इसी श्रृंखला में मैं मुनि जी का धन्यवाद करता हूँ। अब मैं निवेदन करता हूँ, श्री राधे श्याम जी मित्तल हमारे बीच में पहुँचे हैं, जो लंबे समय से हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। मैं राधा श्याम जी मित्तल जी से निवेदन करूँगा कि 2 मिनट 5 मिनट के लिए आप भी आए, अपना उद्बोधन दे। बुजुर्गों, भाइयों, प्यारे बच्चों, मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि हमें इस संघर्ष के लिए सारी उम्र करना, हमने अब एक दिन नहीं सारी उम्र करना है। इसके लिए 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। हरियाणा गवर्नमेंट को, हरियाणा पुलिस को चेतावनी है कि वो अपनी ड्यूटी, जो सरकार ने ड्यूटी, जनता ने ड्यूटी लगाई है कि गौ की रक्षा करेंगे हम हरियाणा में, तो क्यों नहीं हो रही? अगर वो नहीं करेंगे तो हमारे क्रांतिकारी गौ रक्षा दल के लोग लड़के इसी तरह अपना बलिदान के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद राधे श्याम जी का। बड़ा नेक कार्य आप तत्पर रहते हैं किसी भी धार्मिक कार्य में, और ये मांग है, सरकार का ये कार्य है, ये कार्य हमारा नहीं है। और ये निश्चित है, जब सरकार घरों में छुपाए हुए पैसों को ईडी के माध्यम से निकाल सकती है, तो क्या सरकार गाय को उठाने वाले कसाईयों को उनके घरों से नहीं निकाल सकती? क्या नहीं पकड़ सकती? क्या पकड़ सकती है। इसी श्रृंखला में मैं गौतम जी हैं, अजीत गौतम जी हमारे बीच में। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिषगमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। आदरणीय श्री संत महात्मा गोरक्षक, इस धरती की संस्कृति की रक्षा करने के लिए आप प्राणों की आहुति देते हैं, आप सबको नमन है। ये धरती भारतीय संस्कृति, भारत और भारतीयों के लिए, लेकिन भारत सरकार के जो संविधान है वो ईसाइयों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, मुसलमानों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, भारतीय संस्कृति को कुचलने के लिए कानून है संविधान। तो जब तक इस तरह के कानून रहेंगे तब तक भारतीय संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? जब हमारा वेद कहता है कि जो गाय को मारता है उसको शीशे की गोलियों से मारता है, इसके लिए हमें और किसी कानून की जरूरत नहीं है। जो गो हत्या करता है उसको सीधे मारने का हमारा संविधान वेद है, हमारा संविधान मनुस्मृति है। जो आदेश देता है, भारत सरकार कहता है कि नहीं इस तरह के काम नहीं कर सकते, तो आप उस तरह के काम कर लोगे। तो जब तक इस तरह के कानून रहेंगे तब तक हमारे जितने भी कानून, अभी जैसे मुनि जी बोल के गए कि कोई भी उनके कुरान को नहीं जलाता, कोई भी बाइबल को नहीं जलाता, जिसको दिखाई देता है वही वेद को जलाने की बात करता है, वही हमारी मनुस्मृति को जलाने की बात करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि हम सब कायर हैं, या हमें अपने संस्कृति का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है। ना घर से लेकर के विद्यालय तक ऐसी शिक्षा दी जाती है। हम सबसे इस संविधान के लिए बड़े सॉफ्ट कर्म रखते हैं कि भाई संविधान का उल्लंघन नहीं करना है, और उनको दिन दहाड़े इतने कुकर्म करने के बाद भी वो हिम्मत के साथ में काम लेता है कि जो उसका अल्लाह करता है उसका पालना करता है, जो उसका बाइबल कहता है उसकी पालना करता है, लेकिन हमारा जो वेद कहता है उसकी हम आज्ञा का पालन करते ही नहीं। अच्छंद लोग मिल करके इस काम को कर रहे हैं, उनके साथ में भी हम खड़े नहीं होते, तो कहेंगे कि हाँ जी ये संविधान के खिलाफ काम किया, इसको सजा मिलनी चाहिए, हम उसके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, सजा दिलवाने के पक्ष में खड़े। वो कितना भी गलत काम कर ले फिर भी उनका समाज उनके साथ खड़ा
होता है हमारा समाज कितना रक्षा करे, ना कि आयातित जो बाहर से आए हुए हैं।